students, we are continuing with the chapter synthetic fibers. Okay, and yesterday we have studied about some of the example of synthetic fibers. What were they? Can you recall? Yes, they were rayon and nylon. दो तरीके के सिंथेटिक फाइबर्स कर हमने पढ़े थे. कौन कौन से थे वो? दे वर रेयन एंड नाइलॉन. ठीक है. So today we'll continue with another synthetic fiber and its name is polyester. Fine. अब ये देखते हैं कि पॉलिएस्टर किससे बना होता है. So polyester is a synthetic fiber. ये भी एक synthetic fiber का एक example है, which is made up of small units called ester. ester नाम का एक chemical compound होता है which you will be studying in detail in your higher classes. आप 10th में पढ़ोगे इसके बारे में और फिर 11th 12th में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे. तो एस्टर नाम का एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसको हम जोड़ जोड़ करके सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं. दैट इज नोन एज द पॉलीएस्टर. नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ द पॉलीएस्टर फैब्रिक? इट इज़ लाइट इन वेट, बहुत हल्का होता है वेट में. स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग. इलास्टिक इन नेचर, आप इसके अंदर जो इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है. इट इज़ ईजी टू वॉश एंड इट डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजीली. उसमें सलवटें बहुत कम पड़ती हैं. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन योर वार्डरोब. आप अपने अलमीरा अगर खोल करके देखोगे तो बहुत सारी ड्रेसेस, बहुत सारी शर्ट्स, आपकी पैंट्स ऐसे होंगी, ट्राउजर्स ऐसे होंगे विच इज़ मेड अप ऑफ पॉलीएस्टर फैब्रिक. वो ऐसा फैब्रिक जैसे कॉटन होता है. कॉटन में तो एकदम से सलवटें पड़ जाती हैं एंड यू नीड टू प्रेस इट वेरी हैवीली, है ना. आयरन करना पड़ता है उसको हैवीली. बट इन केस ऑफ द पॉलीएस्टर व्हाट हैपन्स, वो उसमें बिल्कुल भी रिंकल्स पड़ते ही नहीं हैं. आप उसको कैसे भी यू कैन फोल्ड इट इन एनी मैनर एंड प्लेस इट इन योर वार्डरोब एंड इफ यू विल टेक इट आउट आफ्टर 3 to 4 days नथिंग विल हैपन टू दैट फैब्रिक और आपको आयरन नहीं करना पड़ता. तो पॉलिएस्टर ऐसा फैब्रिक है जो कि ईजी टू वॉश है एंड उसमें रिंकल्स भी नहीं पड़ते हैं, सलवटें भी नहीं पड़ती हैं. सो अगेन, where is polyester used? It is used for making dress materials. बहुत सारी ड्रेसेस आप देख सकते हैं यहाँ पे. It is mixed with cotton. अगर इस पॉलिएस्टर को हम कॉटन के साथ मिक्स कर देते हैं फैक्ट्रीज में तो आपको नया वो मिल जाता है फैब्रिक. दैट इज पॉलीकॉट. उसको हम पॉलीकॉट कहते हैं. अगर पॉलिएस्टर फैब्रिक को वूल के साथ मिक्स कर देते हैं तो उसको हम पॉलीवूल बोलते हैं. ओके. Now two common types of polyesters are terylene and PET. अब पॉलिएस्टर के भी दो कॉमन टाइप हैं. कौन कौन से? एक तो टेराइलिन एंड एक पेट. पेट का फुल फॉर्म क्या है? पॉली इथाइलिन टेरिफ्थलेट. पॉली इथाइलिन टेरिफ्थलेट. ओके. सो बहुत ज़्यादा डिटेल में वी आर नॉट गोइंग टू गो. वी हैव टू स्टडी एज पर द NCERT ओनली. तो टेराइलिन काहे के लिए यूज़ किया जाता है? इट इज़ अ पॉलिएस्टर used for making dress materials, different kinds of dress materials को बनाने के लिए. जैसे शर्ट का फैब्रिक you can see over here, it is used for making shirt fabric. आपका ड्रेसेस बनाने के लिए जो टाई आप लोग यूज़ करते हैं आपके घर में, आपके पेरेंट फादर यूज़ करते हैं टाई, that is also made up of polyester. Now another kind of polyester that is PET, where it is used. पेट को हम कहाँ यूज़ करते हैं? बॉटल्स को बनाने में, यूटेंसिल्स को बनाने में, फिल्म्स को बनाने में, वायर्स को बनाने में एंड एक्सेट्रा. तो आप देख सकते हैं कि जो ये आपका बॉटल्स है वो कौन से उससे बना हुआ है, मटेरियल से बना हुआ है? पेट से. ठीक. आपके क्लिंग रैप आता है, प्लास्टिक का एक शीट आता है और प्लास्टिक का शीट आता है जिससे आप अपनी कॉपीज़ बुक्स कवर करते हैं. या आप एक क्लिंग रैप होता है जो कि आप फूड मटेरियल को अपने किचन में उससे कवर करते हैं. मामा किचन में यूज़ करती है उसको. दैट इज़ मेड अप ऑफ पेट. जो वायर्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ पेट. ओके. सो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट अबाउट द पॉलिएस्टर? नाउ लेट अस मूव टू अनदर सिंथेटिक फाइबर दैट इज एक्राइलिक. तो अभी तक हमने 3 टाइप के सिंथेटिक फाइबर पढ़े. कौन कौन से थे वो? देवर रेयन, देवर नाइलॉन and another was polyester. Okay, now the fourth kind of synthetic fiber, what is that? That is acrylic. अब जैसे आपने रेयन के बारे में पढ़ा था कि वो सिल्क से रिजेंबल करता है. दैट इज आर्टिफिशियल सिल्क, है ना.
In the same way, there is a fabric known as acrylic which has properties similar to wool. वो wool से resemble करता है, ठीक है, and it is cheaper than wool. उसका जो एक्राइलिक जो आपका फैब्रिक है वो वूल से चीपर है. जैसे कि रेयन जो था वो अगर आपको याद हो तो वो सिल्क से, प्योर सिल्क से चीपर था, एंड दैट इज व्हाई इट वाज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क. So where this acrylic is used, it is used for making sweaters, it is used for making shawls, it is used for making blankets, है ना. आपके मफलर हो गए, आपके ब्लैंकेट्स कंबल हो गए, आपके शॉल्स हो गए, मम्मा शॉल यूज़ करते हैं, आपके स्वेटर हो गए, इन सब को बनाने में एक्राइलिक नाम का फैब्रिक यूज़ होता है. ओके, सो बच्चों, वी आर गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर एंड विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. Thank you very much.